प्रजा की करें भलाई महारानी अहिल्याबाई। साहसी वीरांगना। भारतीय वीरांगनाओं में महारानी अहिल्याबाई का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है। इनके पिता श्री माणकोजी शिंदे एक निर्धन मराठा थे, किंतु अहिल्याबाई का विवाह मालवा के शासक श्री मल्हार राव होलकर के बेटे श्री खंडू जी के साथ हुआ था। 18वीं शताब्दी के मध्य के मालवा शासकों में मल्हार राव होलकर को एक न्यायप्रिय, शक्तिशाली एवं कुशल शासक के रूप में जाना जाता है। शासक मतलब? राजा। अहिल्याबाई के विवाह के संबंध में मालवा में एक कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि अहिल्याबाई बचपन से ही शिव जी की उपासक थीं और नियमित रूप से शिव मंदिर में पूजा करने जाती थीं। एक बार शिव मंदिर के निकट मल्हार राव होलकर अपने सैनिकों के साथ डेरा डाले पड़े थे। प्रातःकाल का समय था। अहिल्याबाई हमेशा की तरह शिव मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना की और अपनी एक सहेली के साथ वापस आ गई। इसी मध्य मल्हार राव ने उन्हें देखा और अपनी बहू के रूप में पसंद कर लिया। अहिल्याबाई की आयु उस समय मात्र 12 वर्ष थी। अहिल्याबाई विवाह के बाद राजसी ठाठ से रहने लगीं, किंतु उन्होंने दया, क्षमा और शिव भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। ईश्वर की कृपा से उन्होंने एक बेटे भालेराव और एक बेटी मुक्तबाई को जन्म दिया। भालेराव? किंतु कुछ समय बाद ही उनके दुर्भाग्य की कहानी आरंभ हो गई। अहिल्याबाई के पति खंडू जी की एक युद्ध में तोप का गोला लगने से मृत्यु हो गई और वह युवावस्था में ही विधवा हो गई। अहिल्याबाई ने पति के शव के साथ सती होने का निश्चय किया। सती मतलब? पति की मृत्यु होने पर पति की देह के साथ खुद भी जल जाना। नहीं, वो तो एक बड़ी सी आग लगाते हैं फिर जलते हैं ना, पद्मावत बता। किंतु मल्हार राव ने उन्हें सती होने की अनुमति नहीं दी। कुछ समय बाद मल्हार राव होलकर की भी मृत्यु हो गई। इसी समय अहिल्याबाई का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ा और बहुत इलाज करने के बाद भी न बच सका। अब अहिल्याबाई अकेली रह गईं। उनकी आयु अधिक नहीं थी, किंतु मालवा में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि अहिल्याबाई को राजकाज संभालना पड़ा। अहिल्याबाई ने जिस समय मालवा का शासन संभाला, उस समय राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। राजकोष खाली था और राज्य के अधिकारी भ्रष्टाचार और प्रजा के शोषण में लिप्त थे। अहिल्याबाई का महामंत्री गंगाधर यशवंत एक बेईमान और लालची व्यक्ति था। बाल बहुत लंबे हो गए यार हाथ के तो ऐसे ही रहते हैं, चाहे इनको नहीं कटाते। नहीं, अब वैक्सीन मेरे। अहिल्याबाई का महामंत्री गंगाधर यशवंत एक बेईमान और लालची व्यक्ति था। वह मालवा की स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर पूरी शक्ति अपने हाथों में लेना चाहता था। अतः अहिल्याबाई को सलाह दी कि वह शासन न करे और किसी बच्चे को दत्तक पुत्र बना ले, दत्तक पुत्र मतलब? गोद ले ले। अहिल्याबाई बड़ी बुद्धिमान थी। उन्होंने गंगाधर के इरादे को भांप लिया और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अपने पहले प्रयास में असफल होने के बाद गंगाधर यशवंत ने सैनिक विद्रोह करा दिया। रानी अहिल्याबाई जितनी बुद्धिमान थीं, उतनी ही साहसी और बहादुर थीं। उन्होंने इस विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया। इस समय अहिल्याबाई के सेनापति तुकोजी होलकर की अनुपस्थिति में चंद्रावत राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अहिल्याबाई ने स्वयं तलवार उठाई और सेना का संचालन किया तथा चंद्रावत राजपूतों को रौंद डाला। इसी तरह एक बार राज्य के भीलों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को भी अहिल्याबाई ने सफलतापूर्वक दमन कर दिया और भीलों के सरदार को पकड़कर उसे फांसी पर लटका दिया। अहिल्याबाई के पुत्र भालेराव की मृत्यु के बाद राघोबा पेशवा ने भी मालवा को हड़पने की योजना बनाई और इसके लिए सैनिक तैयारियां आरंभ कर दी। अहिल्याबाई को जब समाचार मिला तो वह विचलित नहीं हुई, बल्कि उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से कार्य किया। अहिल्याबाई जानती थी कि राघोबा पेशवा की विशाल सैनिक शक्ति के सामने वह टिक नहीं सकेंगी। अतः उन्होंने स्त्रियों की एक सेना तैयार की और राघोबा पेशवा को संदेश भेजा कि यदि वह स्त्री सेना से जीत गए
तो उन्हें कोई यश नहीं मिलेगा, किंतु यदि वे हार गए तो बड़ी बदनामी होगी। अहिल्याबाई की चाल काम कर गई और राघोबा पेशवा ने मालवा पर आक्रमण का विचार छोड़ दिया। अब अहिल्याबाई ने कुशल शासक के समान राज्य में सुधार आरंभ किए। उन्होंने सेना का नए ढंग से गठन किया, नारी सेना को सुदृढ़ बनाया तथा राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाए। इसके लिए उन्होंने अनेक भ्रष्ट सभासदों को निष्कासित कर दिया और उनके स्थान पर नए सभासद नियुक्त किए। रानी अहिल्याबाई एक धर्मपरायण और साध्वी शासक थीं। उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण कराया तथा इनके किनारे धर्मशालाएं बनवाईं एवं गौंड और भील लुटेरों को नियंत्रित किया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य का व्यापार बढ़ा और खाली राजकोष भरने लगा। अहिल्याबाई के शासनकाल में ही कलकत्ते से बनारस तक पक्की सड़कें बनवाई गईं। सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया गया तथा बोध गया में विष्णु मंदिर व बनारस में विश्वेश्वर मंदिर आदि की स्थापना की गई। अहिल्याबाई रानी होते हुए भी सादा और सरल धार्मिक जीवन व्यतीत करती थी। वह सूर्योदय के पूर्व उठती, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर पूजा पाठ करती और स्वयं भोजन करने के पूर्व निर्धन व्यक्तियों को नियम से भोजन कराती। इसके बाद दरबार में आकर राजकाज के कार्यों में जुट जाती और शाम 6 बजे तक दरबार में रहती। राज दरबार से जाने के बाद पुनः ईश्वर की पूजा करती और फिर रात्रि के भोजन के बाद अपने सभासदों के साथ राज्य की समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श करती। इस प्रकार अहिल्याबाई ने मालवा का शासन संभालने के बाद अपना अधिकांश समय अपनी प्रजा की प्रगति और ईश्वर की भक्ति में व्यतीत किया। अहिल्याबाई बहुत सादा भोजन करती थीं, सफ़ेद कपड़े पहनती थीं और आभूषणों से तो उन्हें अंश मात्र भी लगाव नहीं था। उनके शासनकाल में प्रजा बड़ी सुखी और संपन्न थी। अहिल्याबाई ने 30 वर्षों तक राज्य किया और 13 अगस्त 1795 को इस संसार से विदा ली। मालवा के लोग अहिल्याबाई को एक संत वीरांगना के रूप में याद करते हैं और गीत गाते हैं। इंदौर का राजबाड़ा और उससे कुछ दूर बनी होलकर शासकों की छतरियां और उनके मध्य बनी अहिल्याबाई की समाधि आज भी उनके यश और गौरव का गान कर रही हैं।